मंदिर में आकर ऐसी बातें कर रही हो, वो भी भगवान के सामने। अपराध है। पैसा ही भगवान है, ये उस भगवान को भी पता है। इसीलिए मंदिरों में पैसे वालों को स्पेशल दर्शन मिलती है। मैं ये सब नहीं कर सकता। इस मंदिर को बनाने के लिए 90% पैसे शिवगामी ने दिए हैं। उनके बनवाए हुए मंदिर में भगवान की पूजा करके खा रहा हूं मैं। उनके पेट में पलने वाले बच्चे को मैं मारूंगा? हो ही नहीं सकता बेटा, ये अपराध है, गलत है। देखिए, इसे एडवांस समझ कर रखिए। काम कर दोगे तो इसका 10 गुना मिलेगा। जो भी हो, हम जो कर रहे हैं वो पाप है। पाप करेंगे तो ही पैसे कमा पाएंगे। पैसे कमाने के बाद आपका किया हुआ काम पाप नहीं लगेगा आपको। हिम्मत करके पाप कीजिए और आगे से खूब अच्छी जिंदगी होगी। काम होने के बाद बाकी के पैसे मिल जाएंगे। क्या करूं? पैसों के लिए ये काम करूं? काम होने के बाद गलती हो गई बोलकर भगवान से माफी मांग लूंगा तो मेरा पाप धुल जाएगा, क्योंकि इतने सालों से उनकी सेवा कर रहा हूं ना। भगवान, आप ही मेरी रक्षा करना। माँ प्रसादे जरणी सर्वो सौभाग्य पत्नी पतित परिनित्यम दौसित्यम नमो नमोस्तुते। नमस्ते माता। गुरुजी नमस्ते। आप गर्भवती हो ये पता चला, बहुत खुशी हुई। हमारे मंदिर पर आपका एहसान बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारे मंदिर की तरफ से आपको लाभ देने का मन हुआ। इसलिए भगवान की पूजा करके खास अभिषेक किया हुआ दूध लाया हूँ आपके लिए। इसे पीने से आपको और आपके पेट में पल रहे बच्चे को लाभ होगा, और साथ ही देवी का हाथ हमेशा आपके ऊपर रहेगा। आपने बहुत बड़ी मदद की है गुरुजी। आप समय निकाल कर पूजा करके अभिषेक का दूध घर तक लेकर आए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। दूध पूजा घर में रखकर बाद में पी सकते हैं क्या? नहीं नहीं, इसे अभी ही पीना होगा। अच्छा गुरुजी, ठीक है, दीजिए। ये रूपा भी ना घर का काम छोड़कर बाकी सारे काम करती है। एक मिनट। दूध का बर्तन दिखाइए जरा। ये क्या? आपने इसे साधारण दूध समझा है क्या? देवी के सामने रखकर अभिषेक करने के बाद ये दूध लेकर आया था। इस मीठे दूध में अपनी कड़वाहट मिला दी आपने। क्या है ये?
ये शुद्ध दूध नहीं है। जब आप दूध ला रहे थे तब बहुत सारे घरों को पार करके आए हो। कुछ घरों में बुरी नजर की शक्ति होती है। कुछ घरों के सामने बीमार लोग बैठे रहते हैं। उनका प्रभाव इस दूध पर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए नीम का पत्ता डाला है। अब तुम दूध पी सकती हो। माँ जी, लेकिन दूध नीला हो गया है। दूध में जो खराबी थी वो ठीक हो गई है, तुम पी सकती हो। अरे हे माँ, अरे माँ, पेट दर्द कर रहा है माँ, माँ। अरे माँ, गुरुजी, कैसी परीक्षा है अरे, ये? माँ, अचानक कैसे हो गया? माँ, ऐसा पेट दर्द मुझे कभी नहीं हुआ था। माँ, 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 कौन हो आप माते? कौन हो आप माते? माँ, उठ जाइए। माँ, माँ, दर्द हो रहा है। माँ, माँ, बहुत दर्द हो रहा है। आयु होम करते समय का मंत्र तुम्हें आता है ना? जरा वो पढ़िए। ओम महायुर्व्याय विद्महे दीर्घायुर्याहि धीमहि तन्नो आयुर्देव प्रचोदयात्। ओम महायुर्व्याय विद्महे दीर्घायुर्याहि धीमहि तन्नो आयुर्देव प्रचोदयात्। आयुर्देव नमः, आयुर्देवाय नमः। माते, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। आपकी वजह से मेरा पेट दर्द कम हो गया। कौन हो आप माते? साथ में पेट की जलन को भी कम कर लेना। किसी के पेट को तकलीफ नहीं देना। नहीं माते। ठीक है माते, मुझसे भूल हुई है।
माफ कर देना। माफ कीजिए माते, अब से जिंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा माते। अब मैं चलता हूँ माते। मैं जिस काम से आई थी हो गया, मैं अब चलती हूँ। माता आप कहाँ जा रही हैं? घर आकर बिना खाना खाए कैसे जा सकती हैं? आपको खाना खाकर ही जाना होगा माता। बताइए आपको क्या पसंद है? मुझे जानवरों में सिंह पसंद है, पत्तों में बेल पसंद है, रंग में लाल पसंद है, नारियल में एक आंख वाला नारियल पसंद है, फलों में नींबू पसंद है। माता अभी आपकी सेवा करने के लिए मैं क्या दूं आपको? नींबू पानी काफी है। ठीक है रूपा, माँ जी के लिए नींबू पानी लाओ। ठीक है मालकिन। आइए माँ। बोलो नंदिनी। भैया, जिस दूध में केमिकल डाला था ना, वो पुजारी ने आकर शिवगामी को दिया। वो बस पीने ही वाली थी, तभी एक औरत ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने उसमें नीम का पत्ता डाल दिया और उस दूध को पीने के बाद भी शिवगामी को कुछ भी नहीं हुआ। जब वो आती है ऐसा ही होता है। हाँ, शिवगामी को बच्चा होगा ऐसा कहने वाली भी वही थी। जब भी वो आती है हमारा सारा प्लान फेल हो जाता है। वो कौन है ये पता लगाना होगा। अभी वो घर में ही है भैया। ठीक है, मैं देख लूंगा। बोलो आदि। कहाँ हो मामा? घर में। शिवगामी के घर में एक औरत आई है। हाँ, शायद देखा था मैंने। नंदिनी ने बताया कि वो जब भी घर आती है तब शिवगामी का अच्छा ही होता है। हम कुछ भी प्लान कर लें, वो शिवगामी को उससे बचा रही है। आपको एक काम करना है, उसे फॉलो करके वो कौन है, उसका घर कहाँ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ऐसी सारी डिटेल्स कलेक्ट करके मुझे देनी है। ठीक है आदि, मैं कल से ही काम शुरू कर दूंगा। ओह, आज सीएम के साथ पर्सनल मीटिंग है क्या आपकी? नहीं तो? नहीं ना, तो फिर आज से ही काम शुरू करो मामा। हाँ, ठीक है। आइए बैठ जाइए। अच्छे से पढ़ना। पेट ठंडा हुआ, तुम्हारी जिंदगी भी ठंडी रहे।
इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे तकलीफ होगी, वो ठीक रहना चाहिए। अब मैं चलती हूँ। माँ, जब भी आपको समय मिले हमारे घर आती रहना। पता नहीं क्यों आपको देखकर दिल को बहुत शांति मिलती है। तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं, जरूरत होने पर मैं खुद आ जाऊंगी। चलिए। मैं चली जाऊंगी। मालकिन, पहली बार हमारे घर जब ये खाना खाने आई थी तब मैंने कुछ भी बोल दिया था, लेकिन अब इन्हें देखो तो भगवान नजर आते हैं। हाँ रूपा, सच है। उनका इस घर में आने का कोई ना कोई कारण तो जरूर है। भगवान ने ही उन्हें यहाँ भेजा है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये औरत साधारण औरत नहीं है। बोलिए मामा। आदि, वो औरत कौन है पता चल गया है। इतनी जल्दी पता चल गया? कौन है वो? भगवान है। सुबह सुबह पी ली क्या आपने मामा? आदि, मेरी आंखों के सामने शक्तियां दिखी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी शक्तियां नहीं देखी हैं। हाथ पैर कांप रहे हैं। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। आदि, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। पहले क्या हुआ है वो बताइए मामा। तुमने फॉलो करने के लिए कहा था ना, इसीलिए मैं उस पर नजर रखने के लिए छत पर गया। वो औरत गेट ओपन किए बिना ही बाहर चली गई। आदि, ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है आदि। भगवान या कुछ और। देखो, तुम्हारी कंपनी से बहुत सारी पेमेंट्स बैलेंस हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे लीगली एक्शन लेना पड़ेगा। प्लीज आप जल्दी पेमेंट कीजिए। हे, इधर आ। तमीज से, मुझसे तमीज से बात करो। बदतमीजी करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे काम से निकाल दिया है, 2 दिन में मुझे काम पर वापस नहीं रखा ना, तो उसका अंजाम सही नहीं होगा। ए,
तेरे जैसे हजारों लोग देखे हैं मैंने, ऐसे हजारों लोगों को काम देते हैं हम। तुझे जो करना है ना, जा कर ले। तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारी बीवी है, बेटी है, उन्हें दिखाऊंगा कि नर्क क्या होता है। तुम 24 घंटे उनके साथ नहीं रह सकते ना। काम जो करना है, मेरे पास कोई काम नहीं है। 10,000 दूंगा तो काट डालेंगे उनको। 2 दिन में मुझे काम पर नहीं रखा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ए, तुझे जो करना है जाके कर ले। चल निकल। अरे जाना। क्या सोच रहे हो मामा? जो तुम सोच रहे हो मैं भी वही सोच रहा हूँ आदि। शिवगामी के मामले में आगे क्या कर सकते हैं, इसी बारे में सोच रहा था। तुम जो सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हो, उसमें तुम्हें सिर्फ सांप ही सांप काट रहे हैं। तुम्हारे सारे प्लान्स फुसकी पटाखे की तरह निकले। तुम कमजोर हो या फिर शिवगामी की शक्ति ज्यादा हो गई है। रावण के साथ भी ऐसा ही होता था। वो भी बहुत प्लान करता था। आखिर में हार कर तुम्हारी तरह ही सर पर हाथ रख के वो बैठा है। तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो रहा है। उसको मुझसे कंपेयर मत कीजिए मामा। वो कौन है ये मुझे नहीं पता। अभी मेरे पास एक प्लान है, सुनिए। बोलो आगे। कल शुक्रवार है। हाँ, कल शुक्रवार है। शिवगामी मंदिर जाएगी। हाँ, मंदिर जाएगी। मंदिर में परिक्रमा करेगी। परिक्रमा करेगी। वहां एक त्रिशूल है। हाँ। शिवगामी जब मंदिर के चक्कर काटेगी तब उसके पीछे हमारी एक औरत होगी। शिवगामी जब त्रिशूल के पास पहुंचेगी तब हमारी औरत शिवगामी को त्रिशूल पर धकेल देगी। जैसे ही शिवगामी त्रिशूल पर गिरेगी, त्रिशूल शिवगामी के पेट में घुसेगा। आगे क्या होगा पता है ना? बाप रे, तुम ये सब भी सोचते हो? ये सुनकर तो मुझे ही डर लग रहा है। मैंने तो स्मूथली काम खत्म करने का सोचा था। लेकिन इसे ऐसा ही ट्रीटमेंट चाहिए। तुम्हारा प्लान तो जबरदस्त है। हमेशा तुम्हारा प्लान जबरदस्त होता है, लेकिन जब उस पर अमल करने जाते हैं तो उल्टा पड़ जाता है। इस प्लान में भी वैसा ही कुछ हुआ तो? इतने दिनों से तुम लोगों के साथ प्लान कर रहा था, लेकिन तुम लोग तो किसी काम के नहीं हो। इसलिए मैंने बाहर से कुछ लोगों को बुलाया है। कल देखना मेरी ताकत क्या है, पता चल जाएगा। हाँ, कुछ भी करो आदि, बस प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए। मैं अब चलता हूं।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बताइए कि पूजा किसके नाम से करनी है? अशोक, अशोक नाम नयः, भैरवी, भैरवी नाम नयः, शिवगामी, शिवगामी नाम नयः, सह कुटुम्बानां सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थम्। भद्रं कर्णभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुः वागं सस्तनुवः व्यशेम देवहितं यदायुः। आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ नहीं हुआ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ था? क्या हुआ समझ में नहीं आया गुरुजी। ऐसा लगा किसी ने धक्का दिया। मैं जाकर त्रिशूल के ऊपर गिरने वाली थी कि आपने हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया। बहुत शुक्रिया। होशियार रहो बेटी, देखकर घूमो। चलता हूँ बेटी। ये किससे बात कर रही है? किससे बात कर रही थी? क्या हुआ? हाँ, गुरुजी से। शायद किसी ने मुझे धक्का दिया। मैं जाकर त्रिशूल के ऊपर गिरने ही वाली थी, तभी उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे बचा लिया। गुरुजी ने आपको बचाया? हाँ, मेरा हाथ पकड़कर बचाया। संभल कर घूमना ऐसा कहकर चले गए। अभी वो आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ नहीं हुआ। संभल कर चलना चाहिए ना? पैर में मोच आ गई।
ये वापस क्यों कॉल कर रहा है? हेलो। मेरे काम के बारे में क्या सोचा तुमने? इसमें सोचने वाली बात क्या है? मैंने उसी दिन डिसाइड करके तुम्हें काम से निकाल दिया था। मतलब तुम मुझे काम पर नहीं लोगे? हम कुत्ते को इसलिए पालते हैं क्योंकि उसकी नीयत अच्छी होती है, और अगर वो पागल हो गया ना तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं या फिर उसे कहीं दूर छोड़कर आ जाते हैं। घर में ही रखेंगे तो वो बार बार हमें ही काटेगा, हमें ही परेशानी होगी ना। दूर छोड़कर आओगे तो वापस आकर काटेगा नहीं क्या? अगर तुम जैसों से डर जाएंगे तो हम तो कंपनी चला ही नहीं पाएंगे। देख, अगर मेरा दिमाग सटका ना तो ऐसा हाल करूंगा कि तेरी सांसें रुक जाएंगी। मुझे नहीं छेड़ेगा तो ही अच्छा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें वापस काम पर नहीं रख सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया तो तुम्हारी वजह से दूसरे भी बिगड़ जाएंगे। मेरे बारे में पता नहीं क्या तुझे? बेतेनगेरी भीमा को जानते हो तुम? 40 मर्डर किए हैं उसने। 2 मर्डर तो कोर्ट के दरवाजे पर किए हैं। वो मेरे चाचा का बेटा है। गोविंद राजनगर के केबल मांझा को जानते हो तुम? देख, तू चाहे कुछ भी बोल ले, मैं नहीं डरने वाला। बहुत हो गया। अगर तूने मुझे दोबारा कॉल किया ना तो जिंदगी भर तुझे जेल में सड़ना पड़ेगा, ऐसा हाल कर दूंगा। चला फोन रख। हे माँ, हेलो। 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 क्या हुआ? कब से फोन कर रहा हूं तुम्हें। फोन उठाकर बात करने में क्या दिक्कत है? ए, चुप हो जा। मेरे यहाँ हाथ पैर टूटे हैं, दर्द में हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? मैंने शिवगामी को त्रिशूल पर ठीक से ढकेला। वो त्रिशूल पर गिरी भी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। सारे लोग ओ भगवान ने बचा लिया, भगवान ने बचा लिया ऐसा कह रहे थे। मैं वहाँ से बाहर आने के लिए निकली और जोर से गिरी। पैर उठा नहीं पा रही हूँ, इतना दर्द हो रहा है। तुम्हारा काम करने के चक्कर में पैर तुड़वा लिया। तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। आगे से फोन भी मत करना। कट करो। हेलो, हेलो, हे! हे माँ, मेरे बारे में पता नहीं क्या तुझे? बेतेनगेरी भीमा को जानते हो तुम? 40 मर्डर किए हैं उसने। गोविंद राजनगर के केबल मांझा को जानते हो तुम? पापा, हाँ बोलो बेटा, क्या चाहिए मेरी जान को? चॉकलेट? रिमोट कार? कुछ नहीं चाहिए पापा। ओ, भूख लग रही है तो फिर कहीं बाहर चलें? आप टेंशन में बैठे थे ना, इसीलिए आपसे बात करने आई हूँ। लेकिन जब मेरी राजकुमारी मुझसे बात करती है ना तो मेरी सारी टेंशन चली जाती है, पता है ना तुम्हें? क्या हुआ पापा? बहुत टेंशन में है आप। ऐसा कुछ नहीं है बेटा,
ये सब तो होता रहता है, अब बिजनेस है तो थोड़ा बहुत टेंशन हो गई। मेरे पापा के बारे में मुझे पता है। अगर आपको बिजनेस टेंशन हो तो आप इतनी चिंता में नहीं रहते हैं। आप इतने सीरियस हो, मतलब वो जरूर हमसे जुड़ी हुई कोई बात है, इसीलिए आप इतनी टेंशन में हो। नहीं बेटा, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। जो भी है बताइए पापा, शंभवी माता को बोलकर सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, देखो तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम ये सब सोचकर अपने बचपन को बेटा बर्बाद मत करो। सोचने के लिए हम बड़े हैं ना, कोई भी समस्या हो सॉल्व कर ही लेते हैं। बड़े खुश रहेंगे तो ही तो बच्चे खुश रहेंगे ना। हाँ बेटा, देखना हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब जाकर खेलो, जाओ जाओ। गुरुजी, आप ही को मुझे बचाना होगा। डरो मत, बैठ जाओ, मैं हूं ना। अब बताओ क्या बात है? गुरुजी, मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है। उसके साथ देवी की शक्ति है। आखिरी समय पर देवी आकर उसे बचा रही है। इतने दिन ये लड़ाई झगड़ा सिर्फ तुम्हारा और शिवगामी का था, लेकिन अब वो मेरा और देवी का भी हो गया है। देवी या मैं एक हाथ देख ही लेता हूं। देवी की शक्ति से ज्यादा मैं शक्तिमान हूं, यह साबित करने का समय आ गया है। अभी क्या करें गुरुजी? मेरी जिंदगी अब आपके हाथ में है। 2 दिन के बाद ग्रहण होने वाला है। ग्रहण खत्म होने तक अगर उस बच्चे को नहीं मारा गया तो दोबारा उस बच्चे को कोई भी कभी भी नहीं मार पाएगा। साथ ही साथ तुम्हारी मौत को भी कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने जो कह दिया वो सच है। ये काम अब मेरे बस का नहीं है गुरुजी। अब आप ही को कुछ करना होगा। मुझे पता है आदि, इसीलिए तो मैं आया हूं। सारी व्यवस्थाएं मैं कर लूंगा। ग्रहण के दिन कोई भी भगवान बाहर नहीं आएंगे। जब गर्भगृह का दरवाजा बंद होगा, उस बच्चे को मारने के लिए सबसे सही समय है। उसी रोज हमें उसे मारना होगा। इसी के साथ मैं भी एक बलि लूंगा। तुम्हें बस इतना करना है। समझे ना? समझ गया गुरुजी। कुछ भी हो जाए, इस मौके को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। जीत हमारी ही होगी। अगर तुम्हें इस मामले में जीतना है तो मैं जो बोल रहा हूं वो एक छोटी सी पूजा तुम्हें करनी होगी और उसकी सारी व्यवस्था मैं करूंगा। ठीक है गुरुजी।
सुनो भविष्य सुनो, सुनो भविष्य सुनो। चामुंडा माँ मेरी जुबान पर बैठ के नाच रही है। ये मैं नहीं बोल रही बेटी, सुन लो मेरी बात, सत्य ही कहा। सुन लो ना बेटी तुम भविष्य की बात, पहले जो हुआ वही आगे होगा। ध्यान से रखना भविष्य में तुम कदम अपना, सुन लो अपना भविष्य सुनो। सुनो मेरी प्यारी बेटी, भविष्य सुनो, भविष्य बताती हूँ तुम्हें। आओ बेटी आओ। मेरे बारे में बताएंगे? क्यों बेटी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हारा नाम शिवगामी है ना? तुम्हारे तो जुड़वा बच्चे हुए थे, ये सच है ना? और उसमें से तुम्हारी एक बेटी मर गई है ना? तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया बहुत प्यारे हैं। तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी, ये सच है ना? बोलो। तुमने 2 जुड़वा बच्चियों को पैदा किया था, उनमें से एक तो मर गई है, लेकिन दूसरी तुमसे दूर हो गई। पहली बेटी के मरने के बाद जो बेटी तुमसे दूर हो गई थी, वो वापस आ गई। बताओ ये सच है या झूठ? बताओ ना बेटी, ये सच है या फिर झूठ? सच है। तुम्हारी शक्ल देखकर एक भविष्यवाणी करती हूँ। तुम्हारे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है ना? हाँ सच है। वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। अगर तुमने उस बच्चे को जन्म दिया तो तुम अपने शादीशुदा जीवन को खो दोगी। तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। हाँ? अब तुम खुद ही फैसला कर लो, तुम्हें क्या चाहिए, पेट में पलने वाला बच्चा या तुम्हारा पति? भविष्य बताती हूँ, भविष्य सुनो, भविष्य सुनो, भविष्य सुनो, भविष्य सुनो, भविष्य सुनो, भविष्य।
कमला माँ, मुझे आपसे 2 मिनट के लिए कुछ बात करनी है। ऐसे क्यों पूछ रही है मालकिन? जितना चाहे उतना बात करिए। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कमला माँ। पूछिए मालकिन। एक औरत के लिए अपना मंगलसूत्र जरूरी है या कोख से पैदा हुआ बच्चा? मालकिन, आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रही हैं? सवाल पर सवाल मत पूछिए, जवाब चाहिए मुझे कमला माँ। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। एक औरत के लिए मंगलसूत्र मायने रखता है या फिर उसकी औलाद? मालकिन, मैंने लोगों को देखा है और मेरा तजुर्बा कहता है कि मंगलसूत्र महत्वपूर्ण है। मतलब पेट में पल रहा बच्चा मर गया तो भी चलेगा? आप ये सब पूछेंगी तो मैं क्या कहूंगी? मंगलसूत्र या बच्चा, जब ये सवाल उठता है तब सब मंगलसूत्र को ही अहमियत देते हैं। पति से ही बच्चा है और बच्चे से ही माँ है। इसे सुनने में आपको तकलीफ हो सकती है। औरत के दिल में इंसानियत नहीं है क्या, ऐसा भी आपको लग सकता है, लेकिन वास्तव में यही सच है मालकिन। एक औरत को डिलीवरी के समय जब तकलीफ होती है, माँ या बच्चा किसे बचाया जाए, जब डॉक्टर ऐसा पूछते हैं तब सारे पति माँ को ही बचाइए ऐसा ही कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें बच्चों से प्यार नहीं है। माँ और बच्चों के बीच जब एक को चुनना पड़े तब सभी लोग माँ को चुनते हैं। लेकिन आप ऐसे सवाल क्यों कर रही हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बात मत पूछिए कमला माँ, बस मेरा पूछने का मन किया इसीलिए मैंने आपसे पूछा। मेरी बातों से अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं कमला माँ, आपके दिल को जो लगा आपने वो मुझे बता दिया। इसमें आपकी गलती नहीं है।